यहाँ श्री रामलला सरकार की सन्निधि में जब जब मैं कथा करता हूँ, साल में 2-3 बार तो यहाँ ठाकुर जी की सेवा में कथा करने का अवसर हो ही जाता है, तब तक मुझे अयोध्या की 3 दशक पुरानी यादें आ जाती हैं कि हम लोगों के बचपन में अयोध्या में कैसे कथा होती थी। संतों के आश्रम में महापुरुष लोग 10, 20, 25 लोग बैठकर भगवान की ज्ञान की मंगलमयी चर्चा करते करते, न कोई दिखावा, न कोई प्रदर्शन, न कोई आडंबर, बड़े सहज भाव से, और लोग अपने कृत्य को करके दिन के कार्य को निपटाकर सायंकाल जिनकी जहाँ रुचि होती थी वहाँ पहुँच जाते थे और भगवान की चर्चा होती थी। लक्ष्मण किला में पूज्य महाराज श्री कथा सुनाते थे, किलाधीश जी महाराज। श्री ब्रह्मचारी जी महाराज वहाँ एक थे, बड़े विद्वान, उनका प्रवचन होता था। इधर सायंकाल श्री अयोध्यानाथ मंदिर में हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कथा सुनाते थे, वहाँ संतों की भीड़ होती थी। छावनी में श्री राम सुंदरदास जी महाराज रामायणी जी, सायंकाल वहाँ कथा होती थी। श्री पंडित जी महाराज राम कथा कुंज, पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज परम विद्वान, सायंकाल उनके यहाँ कथा होती थी। इधर हनुमानगढ़ी के पास में श्री प्रेमदास जी महाराज रामायणी जी मानस मार्तंड, उनके यहाँ सायंकाल प्रवचन चलता था। अयोध्या की सभी दिशाओं में यहाँ के बड़े बड़े विद्वान महापुरुष अयोध्या में रहकर नित्य प्रवचन सुनाते थे। जितने दिन अयोध्या में रहते थे उतने दिन उनका प्रवचन जरूर होता था। तब इतने साधन नहीं थे, प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं था। लोग स्वयं पता लगाते थे महाराज जी कब आएंगे और कब से कथा शुरू होगी, और घूम घूम करके लोग अयोध्या की गलियों में भगवान का चरित्र सुनते थे। इसी संस्कार के कारण राम का चरित्र, राम का अस्तित्व और भगवान श्री राम की भक्ति अयोध्या में जीवंत बनी रही। भले आतताइयों ने यहाँ आक्रमण किया, बहुत कुछ बिगड़ा बना, बड़ा लंबा इतिहास है, परंतु इसके बाद भी वह राम भक्ति, वह राम जी की उपासना अयोध्या में अक्षुण्ण बनी रही। और जो आनंद था, और सबसे बड़ा प्रचार का माध्यम और संचार का माध्यम क्या था? बोले सरयू जी थी। आप कहोगे सरयू जी? हाँ, सभी संत महात्मा जब सुबह प्रातः काल सरयू स्नान करने जाएं तो वहीं भेंट होती थी एक दूसरे से। पूरे अयोध्या का समाचार सबको मिल जाता था, कौन महाराज जी आए, कौन गए, किनकी कथा कहाँ चल रही है, कब चल रही है, कैसे चल रही है। वहीं सरयू के तट पर पूरे अयोध्या का संचार हो जाता था। आज वह सब केवल स्मृति मात्र है। अब तो स्थिति ये है कि अयोध्या का जो विकास है अच्छा है, अयोध्या खूब सज रही, परंतु ये चीजें धीरे धीरे कहीं न कहीं क्षरण की ओर जा रही। वस्तुतः अयोध्या का प्राण यही उपासना है। अगर ये उपासना, ये भावना और ये परंपरा न रही तो अयोध्या की आत्मा किसे हम कहेंगे? जब यहाँ रामलला सदन में, यह भी बड़ी पवित्र कथा की भूमि रही। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व अयोध्या के एक परम विद्वान श्री राम शरणदास रामायणी जी महाराज
इसी प्रांगण में आंगन में बैठकर कथावाचकों को रामायण पढ़ाते थे, यहीं हमारी आंखों के सामने, तब हम बच्चे थे। और यहीं बैठकर अयोध्या में आज जो अनेकानेक वक्ता हैं, राम कथा सुनाते हैं, वे सब राम कथा वक्ता यहाँ आकर पूज्य रामायणी जी के चरणों में बैठकर रामायण पढ़ते थे। रामायण की पढ़ाई होती थी। कथा अलग है, पढ़ाई अलग है। कथा तो प्रवचन है, लेकिन पढ़ाई की जो परंपरा होती थी उसमें महाराज व्यासपीठ पर बैठते थे और 2-4-10 चौपाइयों की चर्चा होती थी क्रम से, और फिर दूसरे दिन उसके आगे चर्चा होती थी। ऐसे महीनों सत्र चलता रहता था। यह अयोध्या का सौंदर्य, ये अयोध्या का प्राचीन रूप था।